सुमित, अभी मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछूँगा। एक तो कि आपने वहाँ आप मैथ्स में ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके थे एक हद तक। जब आप प्रीलिम्स में गए, आपने बताया आपने एनसीईआरटी कर लिया, आपने यूट्यूब से चीज़ें कर ली हैं। फिर आपने मेंस में जो मैथ्स प्रैक्टिस बैच हमारा आया था, उसको आपने जॉइन किया। सो उस बैच से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? अ, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ ऑनेस्टली कि जो आपने उस बैच को किया, तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस मीट हुई? क्या जो आप इम्प्रूवमेंट सोच के आए, वो इम्प्रूवमेंट हुआ? और जो आपने पेपर दिया 15 नवंबर का, जो एक कठिन पेपर था, उसमें आपने काफ़ी कंफर्टेबली 187.5 स्कोर किया। थोड़ा-सा इस फेज़ के बारे में बताइए। सर जब आंसर की आई थी प्रीलिम्स की तो मेरा 128 स्कोर था। तो वो देख के एक बार तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मतलब एक बार तो वो फेज़ था कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं मेंस नहीं दे रहा, क्योंकि मैं चाहे उसमें कितना भी स्कोर कर लूँ, मेरा एग्रीगेट स्कोर इतना अच्छा नहीं बनेगा कि मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो एक बार तो वो सारा वो क्विट कर दिया था मैंने। वो 2 महीने का जो टाइम था उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। वो जो कट ऑफ जो आई थी नॉर्मलाइज़ मार्क्स और आंसर की के बीच के जो 2 महीने का टाइम था, उसमें सर मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया था, और कुछ लॉकडाउन का टाइम था तो घर पे थे सर। तो क्योंकि उस टाइम मैंने छोड़ दिया था सारा वो, बट बैच मैंने उस टाइम ले रखा था, वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही ले लिया था कि हाँ, तैयारी अभी हुँ। स्टार्ट करनी है। सो बट वो मैंने उस टाइम क्लासेस नहीं लगाई थी। जब मेरा नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स आया उसमें आया 163 थे, तो फिर थोड़ा लगा कि हाँ, अगर इतना है तो ये तो कवर कर सकते हैं। मतलब जो 20 मार्क्स जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कम रहे हैं, वो मैं मेंस में कवर कर लूँगा। तो फिर उसके बाद सर मैंने बिल्कुल मतलब न्यू स्टार्ट ली, क्योंकि एक तो गैप आ गया था और कुछ घर पे थे सर, वो घर पे वैसे भी पढ़ाई नहीं होती। तो वो पूरा फिर से स्टार्ट करना, मतलब वो एक तरह से फेज़ वही था कि मेरे को ऐसा फ़ील आ रहा था कि मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा वो, क्योंकि भूल गए थे सर वो जो भी था, वो एक फ्लो टूट गया था। हुँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम फिर लाइव क्लास तो काफ़ी आगे जा चुकी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग से देखता था। तो वो जो स्टार्टिंग वाला फ़ेज़ था तो उसमें मैंने फिर से वही किया था। मैंने जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स थे, मैंने वो फिर से पूरे एक बार गो थ्रू किए, ताकि एक बार चीज़ें थोड़ी याद आएँ और सब कुछ एक बार थोड़ा बने। फिर जब आप कि जब मैंने क्लासेस स्टार्टिंग से लगानी स्टार्ट की, तो सर एक्चुअली मेरा एक ये था कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक हर किसी का एक तरीका होता है। मेरा तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट था, मतलब वो नॉर्मल से थोड़ा अलग था। मैं चीज़ों को क्वेश्चन को एक दूसरे एंगल से देखता था। अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें मॉडिफिकेशंस करके और फिर देखता था उसको पीसेस में काट-काट के क्वेश्चन्स को। तो वैसे मैं अटेम्प्ट करता था, बट ऐसे मेरे को कोई भी टीचर नहीं मिला था जो ऐसे एक अप्रोच बताए मेरे को उस चीज़ में कि आप इस चीज़ में कैसे बेटर हो सकते हो। सो फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ, मतलब जैसे मैं सीखना चाह रहा हूँ चीज़ों को, वैसे ही आप पढ़ा रहे हो। तो धीरे-धीरे उस चीज़ में जब वो मास्टरी होगी तो वो एक्चुअली मेरे को एग्ज़ाम में इतनी हेल्प की है सर उसने, क्योंकि एक तो कैलकुलेशंस मेरी बहुत फ़ास्ट हो चुकी थी उस टाइम तक, और एक जैसे एप्रोक्सिमेशंस होती हैं, या फिर यूनिट डिजिट वाला होता है, थोड़ा-सा सीन होता है कि आप देख-देख के जल्दी-जल्दी वो करो, अटेम्प्ट करो। उसमें थोड़ा-सा रिस्क होता है, बट मेरे को रिस्क नहीं लगता था, क्योंकि मेरे मॉक में भी मेरी हमेशा एक्यूरेसी 95 प्लस रहती थी। तो रिस्क वाला मेरे को कभी बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स कई बार हो जाती थी इसमें, बट एज़ सच इतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, और वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे को मतलब ब्रशन अप जब मैंने किया इस चीज़ को अपने ऐसे एक वे ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस को इस तरीके को, तो वो सर मेरे को मेंस में बहुत हेल्प आया। तभी ये इसमें इस शिफ्ट में मेरे मतलब अटेम्प्ट मेरे 95 थे। तो वो उसी वजह से ही हो पाए थे सर।